आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे शरीर से जीते जी मरने का अभ्यास करो। मैं भी सोल तो तुम भी सोल, ममत्व निकल जाएगा। बाबा कहता है शरीर से जीते जी मरने का अभ्यास करो। मैं भी सोल तुम भी सोल, तो ममत्व निकल जाएगा। क्वेश्चन है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उसको प्राप्त करने वालों की निशानी क्या है? सबसे ऊंची मंजिल क्या है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या है? आंसर है, देहधारियों से ममत्व टूट जाए। बाबा कहता है जीते जी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, यह है ऊंची मंजिल। वह पहुंचेंगे, बाबा कहता है इस मंजिल पर वह पहुंचेंगे जो निरंतर सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो अपने शरीर या मित्र संबंधी के शरीर में ही फंसते रहेंगे। बाबा कहता है बच्चे, रॉयल बच्चे मिट्टी से नहीं खेलते। हाँ? तो बाबा कहता है आप भी तो मिट्टी हो। जब शरीर का भान बाबा कहता है उसमें जीते हो, आप भी मिट्टी। और जिसके बारे में बाबा कहता है सारा दिन बुद्धि चलती है, वो भी सब मिट्टी है। बाबा कहता है ये सब तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए समझाया बाबा ने, ऊंची ते ऊंची मंजिल है देहधारियों से। बाबा कहता है ममत्व टूट जाए। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। बाबा कहते हैं क्योंकि बच्चे शरीर ही दिखता है ना, आत्मा थोड़ी दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं जो दिखता है उसी को सत्य समझ लेते हो। हम्म? तुम बच्चों को भी इस शरीर का भान निकाल देना चाहिए। तुम्हारा शरीर से जन्मों का मुंह है। तुमको जीते जी शरीर से मरना है। बाबा कहता है बच्चे, जीते जी तुमको शरीर से मरना है। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। दुनिया में देखते हैं ना, कोई कितनी भी कड़ी बीमारी आती है तो कितना तड़पते हैं, रोते हैं, हाँ पुकारते हैं। कई बार तो भगवान की मूर्तियां ही तोड़ आते हैं भक्त लोग। कहते हैं हमने ऐसा क्या पाप किया, क्या गुनाह किया, इतनी तेरी भक्ति की, तपस्या की। तो बाबा कहता है कि बच्चे, शरीर का आत्मा से इतना मोह है कि बाबा कहता है अगर बीमार भी हो जाते हैं तो भी बाबा कहता है कोई मरना माना, कोई शरीर छोड़ना नहीं चाहता। हम्म? शरीर रोगी हो जाता है तो आत्मा उसको छोड़ना ही नहीं चाहती। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में मैं हूं ही नहीं। बाबा कहता है कि बच्चे आज तक तो खुद को शरीर समझा था। शरीर बीमार पड़ता है तो सोचते हैं हाय मैं ही बीमार हूँ। शरीर बाबा कहता है गिरता है तो सोचते हैं मैं गिर गई। तो बाबा इस समय कहता है कि बच्चे, शरीर का भान, देह का भान बाबा कहता है बिल्कुल खत्म कर दो। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकल जाएगा। शरीर का भान निकल जाएगा मतलब क्या? ऐसा नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे, कपड़ा नहीं पहनेंगे, पानी नहीं पिएंगे, कभी शरीर बीमार पड़ेगा तो दवा दारू नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन भान निकल जाए माना। बाबा कहता है बस ये ममत्व टूट जाए कि आज मनपसंद दाल रोटी क्यों नहीं मिली। बाबा कहता है ड्रामा अनुसार जो भी चीज सामने आई है, बाबा कहता है उसको खुशी खुशी स्वीकार करो। देवी देवता बनना है ना, तो देवी देवता कभी नखरे नहीं करते। गरीब भी उसको अपने घर में बुलाता है। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जा। तो क्या कभी देवी मना करेगी कि मैं तो गरीबों के घर में कैसे खाना खाऊं, नमक के साथ रोटी? नहीं। बाबा कहता है बच्चे, देह का भान तोड़ना, मन पसंद बाबा कहता है खाने के पीछे आसक्ति ना हो। जैसा मिला बाबा कहता है खुशी से स्वीकार करो। मनपसंद कपड़ा, बाजार देखो भरे पड़े। तो बाबा हमको कहता है कि बच्चे, इस समय देह का भान वही आत्मा तोड़ेगी जो संसारी आकर्षणों से न्यारी बनेगी। कितना कपड़ा हमने आज तक नहीं पहना होगा। हम्म? तो बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो अंधी रेस है।
कंपटीशन है जैसे दुनिया में एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर बाबा हमको समझाता है, देह का भान छोड़ना माना, बाबा कहता है मनपसंद पदार्थों की आसक्ति छूट जाए बस। चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, रहने की हो। बाबा कहता है जैसा भी रहने को मिले, जैसा भी खाने को मिले, क्योंकि तुम्हारा है बेहद का सन्यास। तो सन्यासी लोग कभी नखरे करते हैं? घर घर जाते हैं भिक्षा मांगने। हाँ, कभी कहते हैं अगर आज आपके घर में खीर बनी है तो खिला दो, नहीं तो हम नहीं खाना। जैसे वो बच्चे आते हैं ना मम्मी के पास, मम्मी आज मुझे शाही पनीर खाना है, तो माँ तो बना के देगी। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अब तुम्हारी है वानप्रस्थ अवस्था। तो बाबा कहता है भोग तुम नहीं भोगते हो, भोग तुमको भोग जाते हैं। धीरे धीरे हमारी ये कर्म इंद्रियां हैं, ये धीरे धीरे शिथिल पड़ जाते हैं। आंखों से हमको दिखता नहीं है, मुख से हम ठीक से खा ही नहीं पाते, कानों से सुन नहीं पाते, हाथों से काम नहीं कर पाते, पैरों से चल नहीं पाते। लेकिन बाबा कहता है मन, मन तो तरसता है। ये पहले तो भागते थे, अब तो चलने के भी लाले पड़ गए। ये है बाबा कहता है देह का भान। ना बचपन रहा, ना जवानी रही, अब बुढ़ापा आया तो देख के क्यों रोना, ये भी चला जाएगा। लेकिन बाबा कहता है मेन बात है आपकी स्थिति की। कौन था जो बच्चे के शरीर में था, कौन था जो युवा के शरीर में था, अब कौन है जो ये बूढ़े के तन में बैठा है, ये है आत्मा। ये अनुभव करती है पूरे खेल का, कि जब मैं छोटी थी, कहते हैं जब मैं छोटी थी, कौन कह रहा है? ये आत्मा कह रही है कि जब मैं छोटे शरीर में थी, तब की बात मुझे याद है। तो बाबा कहता है बच्चे ये देह तो नित्य परिवर्तनशील है, इसलिए बाबा कहता है इसके साथ आसक्ति नहीं रखो। न केवल अपने तन से, बल्कि बाबा कहता है दूसरे देहधारियों से भी। क्योंकि हर एक आत्मा इस समय बाबा कहता है अपना रोल निभा रही है, और ड्रामा का अब ये अंतिम चरण बाबा कहता है सामने आप। इसी समय बाप आते हैं, एक्टर्स को बता देते हैं बच्चे अब ये पिक्चर का लास्ट सीन है, अभी कॉस्ट्यूम यहीं छोड़ के घर चलना है। जो जितनी मेहनत करेगा, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगा, बाबा कहता है नेक्स्ट फिल्म में उसको इतना बढ़िया रोल मिलेगा। मेहनत करते हैं ना हीरो हीरोइन, कितनी मेहनत करते हैं, एक एक डायलॉग के लिए घंटों रिहर्सल करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये आपका है अभी अंतिम जन्म। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे जितनी आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, परफॉर्मेंस कौन करेगी? आत्मा करेगी। अपने नए संस्कारों को यूज करके दिखाएगी। तो बाबा कहता है जितनी अच्छी तुम्हारी परफॉर्मेंस होगी, बाबा कहता है उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतरीन आपको नई फिल्म में रोल मिलेगा। एक्टिंग अच्छी होगी तभी तो कोई एक्टर को पूछेगा, लीड रोल तभी तो उसको मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो बच्चे लीड रोल करने से तंग आ जाते हैं। लीड रोल कर रहे हैं ना हम सभी, बाबा कहते हैं जितने भी मेरे बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये सब लीडिंग रोल के हैं। मेहनत करते हैं ना हम ज्यादा, अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। कई बार सहन शक्ति, कई बार समाने की शक्ति, कई बार सहयोग करने की शक्ति। तो ये लीडिंग हीरो ही कर सकता है, औरों की तो बस की बात नहीं है, बिखर जाते हैं लोग छोटी छोटी बातों पे। तो इस समय बाबा हमको कहता है बच्चे ये है देह का भान, कि मैं ही करूं, मैं कब तक करूं, ये देह का भान। तो बाबा कहता है इस समय आपको ये सब शोभता नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय संतान बने हो, मैं ही करूं। बाबा कहता है ये रोल ही तेरा है, मदर इंडिया ही तेरे को बनना है। बाबा कहता है जब मदर इंडिया का रोल मिला है, बाबा कहता है तुमको तो खुश होना चाहिए। आने वाली दुनिया तुम्हारा ही गायन करेगी, वंदे मातरम। अपनी औलाद तो नहीं कर रही, लेकिन बाबा कहता है ये भक्त आत्माएं तुम्हारे गीत जरूर गाएंगे। लेकिन बाबा कहता है मातरम, वंदे मातरम वाली करनी तो करो। हम्म। तो विचार सागर मंथन किए बिना तुम उछल नहीं सकेंगे।
हम बाबा कहता है बच्चे, गेंद होती है ना, गेंद को उछालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक शक्ति से हम नीचे छोड़ते हैं, उसी शक्ति से वो ऊपर आती है। तो उछलती है ना बॉल, कितनी अच्छी लगती है उछलती हुई बॉल। बाबा कहते हैं ये आत्मा भी जैसे समझो बॉल है। तो बाबा कहता है इसको उछालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहता है ज्ञान का मनन चिंतन करना पड़ेगा, तब बाबा कहता है ये गेंद उछलेगी। हे प्रभु कहने से शिवलिंग सामने आएगा, कोई देहधारी नहीं। बाबा कहता है अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला। दुनिया जब कहती है ना हे भगवान, हे परमेश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड, बाबा कहता है उनके सामने कुछ नहीं आता, ब्लैंक है एकदम। क्योंकि सबके अंदर बोला है कि कण कण में भगवान है। तो एक के साथ बाबा कहता है बुद्धि जुड़ती ही नहीं। लेकिन तुम बच्चे, बाबा कहते हैं जब तुम कहते हो ना हे प्रभु, तो तुम्हारे आगे बाबा की तस्वीर आ जाती है। बाबा की बीज रूप स्थिति भी और बाबा का ये साकारी तन का आधार, एक के साथ तुम्हारी बुद्धि जुड़ती है कि ये परम पिता परमात्मा कौन है। तो ज्योतिर्बिंदु दिखाई देता। आजकल देखो टीवी चैनल्स पे कितनी इस समय इसी चीज के ऊपर बात चल रही है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है। वो कह रहे हैं ये मस्जिद है, वो कह रहे हैं ये मंदिर है। अब जब टीवी चैनल्स पे आते हैं तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, बाप सबके अलग अलग। तो क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? कहते हैं जैसे शिवलिंग की आकृति है ना, ऐसे फवारे की भी आकृति है। तो बाबा यहाँ हमको समझाता है कि बच्चे इस समय तो सूत मूंझा हुआ है, बैठ जाते हैं सब टीवी चैनल्स पे बहस करने के लिए, लेकिन बाबा कहता है एक मत नहीं बन पाते, क्योंकि बाप को ही नहीं पहचानते। आर्फन की दुनिया, ये अनाथों की दुनिया, बाबा कहता है सब आपस में लड़ते हैं, तो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं कि तू सही है या तू गलत है। तो बाबा कहता है फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हैं। अब बाप कौन है? बाबा कहता है ये कोई जानता ही नहीं। तो इस समय बाबा हमको कहता है जब आप प्रभु कहते हो तो बाबा सामने आएगा, कोई देहधारी नहीं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्मा को अपनी ओर खींचती है। आप देखना, पानी जब बहता है ना, तो नीवी जगह पर अपने आप बह जाता, अपने आप पानी अपना रास्ता बना लेता। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, बाबा कहता है जो आत्मा सतो प्रधान है, माना नीवी है, नम्र है, बाबा कहता है अपवित्र आत्मा उसी रीति बाबा कहता है वहां सहज बह जाती है। आकर्षण होता है। कितने उन्हों के फॉलोवर्स बनते हैं, जितनी पवित्रता उतने फॉलोवर्स। शुरू में तो तुमको उसने कशिश की, ब्रह्मा ने नहीं। हम बाबा कहता है कई बारी, बाबा मुरली में समझाता है, बाबा कहता है आपके घरों में वो आते हैं ना सैंपल लेके, डिटर्जेंट पाउडर का सैंपल आया है, तो कहते हैं ये सैंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको यूज करके देखो। फ्री छोड़ के जाते हैं घरों, तो सब उसको यूज करते हैं। जब यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट इतना बढ़िया आता है, फिर वो मार्केट में लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट्स और उसके रेट मन चाहे लेते हैं। तो एक बार क्या किया, टेस्ट लगा दिया, फ्री सैंपल बांट दिया, लेकिन जब वो चीज अच्छी लगी तो बाजार में बिकने लगी। ऐसे ही बाबा भी कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुम्हारे आगे ऐसे ही आता हूँ, जैसे तुम्हारे घर में कोई डिटर्जेंट का पैक देने आ जाता है, एक के साथ एक फ्री भी मिलेगा। तो बाबा कहता है जब तुम पहली बार ज्ञान सुनते हो, आत्मा का परिचय सुनते हो, परमात्मा कौन है ये पहचान मिलती है, कैसे हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं और ये ड्रामा का सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। तो बाबा कहता है ये जो तुमको फ्री सैंपल बांटता हूं ना, बाबा कहता है ये मैं ही हूं, लेकिन तुम तो निमित आत्माओं को पकड़ लेते हो। उसने थोड़ी बनाया ये पाउडर, मैन्युफैक्चरर तो कोई और है, वो तो सिर्फ तुम्हारे घर तक छोड़ने आया। तो बाबा कहता है फिर मैं क्या करता हूँ, बाबा कहता है पहले मैं उनको कशिश कराता हूँ। कशिश होती है, साक्षात्कार होता है,
निश्चय होता है कि हाँ, हूं तो आत्मा ही। कौन है मेरा पिता? कहाँ से मैं आई? क्यों मैं दर दर भटकी? क्यों मैं इतना दुखी हुई? क्या है मेरे दुखों का कारण? ऐसे क्या कर्म मुझसे हो गए जो आज मैं आत्मा इतनी दुखी हूँ? तो बाबा जब हमको मिलता है तो सबसे पहले हमको ज्ञान देता है। और ज्ञान से क्या मिलता है? ज्ञान से आत्मा को सेटिस्फेक्शन मिलती है, सारे प्रश्नों का उसको आंसर मिलता है। तो आत्मा शांत हो जाती है। कोई प्रश्न नहीं बचता कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों, मेरे साथ लोगों का व्यवहार ऐसा क्यों। हाँ? तो बाबा क्या करता है? ज्ञान देकर हम सब आत्माओं को संतुष्ट बना देता है। बाकी संतुष्टता के लिए हमने दुनिया में कितने प्रयत्न करे। संतुष्ट बनने के लिए क्या करते हैं? कोई सहेली बनाएंगे, कोई फ्रेंड बनाएंगे, कभी शॉपिंग कराएंगे, कभी किसी से झगड़ा करके भी। दीदी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं। आवाज मिल रही है अभी वारिशा जी? हाँ जी, अभी मिल रही है। तो बाबा हमें क्या समझाते हैं? बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस समय बाप आते हैं, हम आत्माओं को बाप से कशिश होती है। ये परमात्मा की कशिश है, किसी देहधारी की नहीं। तो बाबा कहता है जब तुमको मैं ज्ञान देता हूँ, ज्ञान से आत्मा संतुष्ट हो जाती है, शांत हो जाती है। अपनी बाबा कहता है निजता को, स्वधर्म को सहज अनुभव करती है। तो दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं इस समय संसार की तरफ पलट के देखो। दुनिया संतुष्टता के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या करती है। कोई नया मकान बना रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई बच्चों की प्लानिंग कर रहा है, हाँ? कोई बाहर घूमने की प्लानिंग कर रहा है कि चलो अब्रॉड हो आते हैं। तो बाबा कहते हैं कितने धक्के खाते हो, लेकिन बाबा कहता है दुनिया का हाल देखो आज। संतुष्ट बाबा कहता है कोई भी नहीं। तो इस समय बाबा कहता है बाप आते हैं, ज्ञान का छींटा आत्माओं को देते हैं, तो आत्मा शीतल हो जाती है, शीतला देवी। बाबा कहता है बाप ही है जो तुमको शीतला बनाता है। हम्म? बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा। तो बाबा कहता है ये आत्मा जैसे क्या है? जैसे लोहा, जिसको बाबा कहता है तमोगुणी, आयरन एज ये दुनिया। तो बाबा कहता है आत्मा तो तुम्हारी तमो प्रधान है, तो बाबा चुंबक बनकर आता है। बाबा कहता है मैं तुमको खींच लेता हूँ। रावण का परिवार बड़ा है, तुम हो मुट्ठी भर। दुनिया देखो कैसे रंग मेलों में फंसी पड़ी है ना? कोई कमाने में, कोई रिश्तेदारी में, कोई लड़ाई झगड़े में, कोई कोर्ट कचहरी में, सब फंसे पड़े। हम्म? तो बाबा कहता है बच्चे ये है चलती चक्की, आज और कल की, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो बाबा कहता है ये चक्की के दो पाटे हैं, आज और कल। इसके अंदर बाबा कहता है सारा जगत पिस रहा है। और बाबा कहता है साबुत कोई वापस बचेगा नहीं, जब तक बाबा कहता है किल्ली से नहीं लगू। तो चक्की चलती है ना, तो बीच में एक कील होता है, उसकी कीली होती है, जिसको पकड़ के वो चक्की चलाई जाती है। तो बाबा कहता है जो दाने कीली पे लगे रहेंगे, एक बाप की याद में, एक रस स्थिति में होंगे, बाबा कहता है वो बच्चे बच जाए। बाकी बाबा कहता है साबुत कोई बचेगा नहीं। तो इस समय बाबा कहता है कि बच्चे, रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम हो मुट्ठी भर, और तुम पर भी लोग हंसते हैं, हंसते हैं ना। बाबा कहते हैं यही तुम्हारी परीक्षा है। जब हनुमान ने राम के कारज सिरे चढ़ाए होंगे ना, हनुमान की महिमा हम आज कर रहे हैं, आज उसके नाम पर हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। लेकिन जिस समय वो राम के कारज करता होगा, तो लोगों ने भी उसका मजाक उड़ाया होगा कि कोई काम धंधा नहीं है, घर गृहस्थी तो बसा ही नहीं, अब ये किसके पथ के पीछे लग गया।
तो बाबा भी हमको यही समझाता है। बाबा कहता है कि बच्चे तुम हो मुट्ठी भर, ऐसे नहीं घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे मैं किसी को तो निमित्त बनाऊंगा ना। पानी हमको मिलता है घरों में, बार बार टैंकी पे तो नहीं डालते बाल्टी निकालने। हाँ, क्या करते हैं? एक पाइपलाइन का कनेक्शन होता है सबके घरों, नल लगे होते हैं, कोई किचन में, कोई बाथरूम में। तो उन नलों से हम पानी भरते हैं, बार बार टैंकी पे नहीं चढ़ते। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो भी नल तुमको निमित्त मिल गया, ऐसा नहीं कि घर बैठ के उसी के ही नाम की माला जपनी है, नहीं। बाबा कहते हैं सिंटेक्स की टैंकी ऊपर है, पानी देने वाला तुमको कोई और है, ज्ञान का सागर कोई और है, ये तो केवल निमित्त है। इसके मुख से बाबा कहता है मैं बोल रहा हूं, लेकिन तुमको याद किसको करना है? बाबा कहता है मुझे याद करना, क्योंकि नल के अंदर पानी नहीं है। टैंकी सूख जाएगी तो नल कहां से पानी ले आएगा? हम्म? बाबा कहता है बच्चे बुद्धि तुम्हारी एक रस हो, एक बाप दूसरा ना कोई। हम्म? अरे मीठा तो ज्ञान है, शरीर थोड़ी ही मीठा है। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो क्या करते हैं, कहते हैं शिवानी दीदी की क्लास बहुत अच्छी लगती है, सचिन भाई की क्लास बहुत अच्छी लगती है। बाबा कहते हैं क्लास किसकी है? बाबा की। मुरली किसकी सुनते हो? बाप की। और पकड़ किसको लेते हो? देहधारी को। बाबा कहता है यही तो तुमको पुरुषार्थ करा रहा हूं कि देह को भी भूलो, देहधारियों को भी भूलो। हर एक आत्मा बाबा कहता है यहाँ स्टूडेंट है, पढ़ भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। शिवानी दीदी भी स्टूडेंट है, वो भी बाबा की मुरली सुनती है जैसे हम सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मीठा तो ज्ञान है, तुम बहनों को सोचते हो, बहनें मीठी बन रही हैं ज्ञान से। हर आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन मीठा तो ज्ञान है, शरीर थोड़ी ही मीठा है। बाबा कहता है किसी देहधारी के साथ अटक नहीं जाना कि इसकी ही क्लास सुनेंगे, औरों की तो हमको अच्छी ही नहीं लगती। वो छोटे छोटे बच्चे आते हैं ना घर में, उनको कोई चीज खाने को दो तो कहते हैं वही वाला स्पून चाहिए मुझे, वही वाला कप चाहिए, वही वाला ग्लास चाहिए। तो समझदार आदमी क्या कहता है? अरे तूने पानी पीना है ना तो किसी भी ग्लास में पी ले। अरे तूने खाना ही खाना है, कोई भी चम्मच ले। लेकिन छोटा बच्चा जिद कर, नहीं वो मेरा फेवरेट कप, उसी में ही चाय पी। तो बाबा कहता है बच्चे तुम सयाने बने हो कि बच्चे ही हो? अभी तक कटोरी चमचे में तो नहीं अटके हुए कि इसी में ही खाना है मुझे। बाबा कहता है खाने से मतलब रखो, प्लेटों में क्या रखा है, चमचों में क्या रखा है? तो इस समय बाबा कहता है शरीर थोड़ी मीठा है, शरीर पर आशिक नहीं होना किसी के। बाबा कहता है ये जितनी भी विशेषताएं देखते हो ना, बाबा कहता है ये सब बाप की दी हुई है। सब कुछ बाबा कहता है मेरा ही दिया हुआ है। कोई भी विशेषता, कोई भी गुण, बाबा कहता है कोई भी शक्ति, सब कुछ बाप ने दिया है। बच्चा कहाँ से लेके आएगा? हम्म? तो बाबा कहता है जब कोई बच्चा तुमको पसंद भी आ जाए ना खेल खेल में, तो बाबा कहता है ये संस्कार उसको माँ बाप ने दिए हैं। तो बाबा कहता है उसकी विशेषता ही तुमको अट्रैक्ट करती है। हम्म? तो इस समय बाबा कहता है बुद्धि केवल एक बाप की तरफ, ना अज्ञानी आत्माओं की तरफ भटके, और बाबा कहता है ना ही ब्राह्मण आत्माओं की तरफ। क्योंकि इस समय बाबा कहता है जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो हंस हैं। तो हंस क्या करता है? सहज ही सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको हंस बनना है। इसलिए बाबा कहता है हंसों को कॉपी नहीं करना। हंस अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, कभी कभी व्यर्थ भी चुग लेते हैं, कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा बाबा कहता है अभी पुरुषार्थ कर रही है। तो फॉलो फादर। बाबा कभी नहीं कहता कि किसी दादी को फॉलो करो, किसी बहन को फॉलो करो, किसी भाई को फॉलो करो, नहीं। ऑलवेज फॉलो फादर। तो किसको कहता है? ब्रह्मा बाबू। क्योंकि वो पहला बच्चा है जिसको परमात्मा ने 16 कला संपूर्ण बनाया है, फरिश्ता बना दिया। तो बाबा कहता है कि बच्चे फॉलो फादर, किसी भी शरीर पर आशिक नहीं होना,
सिर्फ माँ माँ कहने से पाप नहीं कटेंगे, माँ को भी वर्षा पैसा कहाँ से मिलेगा। बाबा कहता है मंदिरों में जाकर तालियां बहुत बजा ली, जागरण बहुत कर लिए, माँ माँ बहुत पुकारा, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटू। बाबा कहता है बच्चे माँ माँ पुकारने से वर्षा नहीं मिलता। एक बच्चा माँ के पास जाए, बोले मम्मी पैसे दे दो, नया फोन खरीदना है। आजकल की तो माए, बाबा कहता है वर्किंग है, लेकिन ये देवियां, ये लक्ष्मी जिसकी हम पूजा करते हैं दिवाली पे, बाबा कहता है ये कहीं नौकरी करने जाती थी या कोई बिजनेस व्यापार था इसका। मांगते हो ना लक्ष्मी से। बाबा कहता है बच्चे लक्ष्मी कहाँ से लाके देगी, ये तो विष्णु से ही लेगी, घर वाले से ही तो लेगी। हाँ, तो बाबा भी हमको कहता है बच्चे माँ माँ कहने से कुछ नहीं मिलेगा, माँ भी पिता से लेकर देती है। सुनो जी, जरूरत पूरी करो बच्चों की, बच्चों को अब ये चाहिए। तो बाबा कहता है मंदिर में जिस देवी को माँ कह के पुकारा ना, बाबा कहता है बच्चे ये लेती तो मुझसे ही है। हाँ, तो मुझसे लेकर तुमको दे देती है। इसलिए बाबा कहता है माँ माँ कहने से पाप नहीं कटेंगे, माँ को भी पैसा कहाँ से मिलता है, पिता से मिलता है। बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो, पतित पावन तो मैं हूँ। बाबा कहता है बच्चे देवी देवताओं का गायन जरूर है, लेकिन बाबा कहता है बाप जैसी महिमा किसी की भी नहीं। पतित पावन केवल एक बाप है, आत्माओं का पिता केवल एक है। तो दुनिया में देखते हो ना लड़ाई झगड़े कैसे चल रहे हैं, कोई मस्जिद पकड़ के बैठा है तो कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा लेके बैठा है तो कोई चर्च। लेकिन बाबा कहता है बाप को कोई नहीं जानते, बाप से किसी का वास्ता ही नहीं। अपनी अपनी बाबा कहता है धर्म सत्ता सब खड़ी करके बैठे कि हम महान है, हम सबसे प्राचीन। तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे माँ को याद करो या किसी भी देवी देवता को, लेकिन पतित पावन तो मैं ही हूँ, कुछ नहीं मिलेगा बाबा कहता है। इसीलिए भक्ति में खाली ही रह गए ना। जो भी बाबा कहता है भक्ति करी, अल्पकाल की कोई छोटी मोटी प्राप्ति हुई, लेकिन आत्मा तो आज भी खाली है। क्या इकट्ठा किया बाबा कहता है, भक्ति करके क्या मिला, क्या ले लिया बाबा कहता है। हाँ, किसी ने पैसा बटोरा, किसी ने घर, किसी ने परिवार, किसी ने बच्चे, लेकिन बाबा कहता है ये तो सब अल्पकाल का है, साथ क्या जाएगा, मकान भी यही छूटेगा। कई बार तो मरने से पहले ही मकान बिक जाते हैं। बाबा कहता है ये शरीर जिसको अपना समझते हो, बाबा कहता है ये शरीर भी तो इस समय रोगी है, विकारी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति से तो कुछ भी प्राप्ति है नहीं, सिर्फ एक दिलासा है कि भगवान आएगा तो हमको भक्ति का फल मिलेगा। तो भक्ति करते भी सोचते हैं कि चलो पुण्य जमा हो रहा है। तो बाबा हमको कहते हैं बच्चे पतित पावन केवल मैं हूँ, तुमको विदेही से ही वर्षा मिलना है। विदेही माना अशरीरी। बाकी बाबा कहता है दुनिया में जितने भी हैं, चाहे कोई देव आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, बाबा कहता है इनसे वर्षा नहीं मिल सकता। ये सब आत्माएं बाबा कहता है जन्म मरण के चक्कर में आती हैं, पावन भी बनती हैं तो पतित भी बनती हैं। वर्षा बाबा कहता है केवल एक बाप से मिलता है, भाई बहनों से नहीं मिलता। भाई बहनों से तो उधारी चलती है। भाई बहन किसी को दे भी देते हैं ना तो ताना मारने में देरी नहीं लगाते, ला दे मेरे पैसे वापस, उस दिन मैंने इतने दिए थे। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बाप चार बच्चों को पूरी जिंदगी पालता है, मांगता है कभी, देता है कभी ताना, कभी नहीं देता। हाँ, तो बाबा हमको समझाता है कि बच्चे आत्मा को जो वर्षा मिलेगा सुख और शांति का, बाबा कहता है वो मंदिरों में माथे टेकने से तो नहीं मिलने वाला। अगर मिल गया होता तो बाबा कहता है फिर मुझे क्यों पुकारते, और मेरे आने की दरकार ही क्या थी। तो इस समय बाबा कहता है पतित पावन बाप आए हैं तुम आत्माओं को वर्षा देने। फिर आज का बाबा ने वरदान दिया बच्चों को, ब्राह्मण जीवन में खजानों को सफल कर संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव।
बाबा कहता है ज्ञान तो मैं दे रहा हूं, लेकिन ये ज्ञान तब तक तुम्हारी पॉकेट मनी नहीं बनती जब तक बाबा कहता है इसको यूज ना करो। एक बाप अगर बच्चे को पॉकेट मनी देता है ना, बच्चा तुरंत उसको खर्च कराता है। आज की पॉकेट मनी कल और मिलेगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ये ज्ञान किस लिए दे रहा हूँ? खर्च करने के लिए। हाँ, बाबा कहते हैं बुद्धि में ताला मार के रखने को नहीं दे रहा हूँ। जितना बाबा कहता है बाप बैठा है ना रोज खर्ची देने के लिए, तो तुम घबराते क्यों? खुला खर्चा करो, बाबा कहता है, स्वयं के प्रति भी और बाबा कहता है दूसरों के प्रति भी। इन गुणों का, शक्तियों का बाबा कहता है भरपूर यूज कर। दुनिया में है कोई बाप जो बच्चों को बोले बच्चे पॉकेट मनी में तेरी बढ़ाता जाऊंगा, तू खर्च करने वाला बन? कोई भी नहीं है। लेकिन बाबा है, बाबा कहता है मैं देते नहीं थकता, बच्चे लेते थक जाते, आते ही नहीं पॉकेट मनी लेने के लिए। बाबा कहता है फिर जब मैं चला जाऊंगा फिर ये रोएंगे, फिर रोएंगे। अभी बाप बैठा है, बाप से नहीं ले रहे, लेकिन बाबा कहता है फिर भाई बहनों की जाकर चोरी करेंगे। जिन्होंने लिया है ना, उन्हीं के मंदिरों में जा जाके हमने माथे टेक दिए कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, लाओ थोड़ा सा हमें ही दे दो। तो फिर क्या करते थे, ये मनोकामना पूरी हो जाएगी तो नारियल चढ़ा देंगे। तो भाई बहन क्या करते हैं, यही काम करते हैं, पहले तू ये दे फिर मैं तुझे ये दे दूंगा। करते हैं ना यही, हमने मंदिरों में यही गेम खेली है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अब नादान नहीं हो, अब समझदार बन गए। तो ज्ञान को बाबा कहता है यूज करना, सिर्फ ये नहीं कि किताबों में लिख कर रख दिया। बाबा कहता है कोई काम नहीं आएगा। हम बच्चों को कहते हैं ना, किताबें भर भर के तूने किया क्या, पेपर में तो कुछ भी लिख कर नहीं आया। होमवर्क तो तूने 6-6 घंटे बैठ के किया, नंबर दे रहे कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब याद कुछ नहीं किया, हैंड राइटिंग की सुधारी है बस सारा जीवन। तो बाबा भी हमको यही समझाता है। बाबा कहता है बच्चे की जो ज्ञान आत्मा सुनती है, ये केवल लिखने के लिए नहीं है कि हमने मन की डायरी में लिख लिया या हमने स्थूल डायरी में लिख लिया। आजकल तो बाबा कहता है मोबाइल में ही डाटा सेव रह जाता है, लिखने की भी सरदर्दी खत्म। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब तक पॉकेट मनी को यूज नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है सुख और शांति का अनुभव होगा ही नहीं। कौन से अभागे बच्चे होंगे कि बाप पैसा दे और वो सोचे कि जोड़ लेते हैं मकान बना लें। हाँ, बाबा कहता है ये तो तुम्हारे मौज बनाने का समय था, बाप दे रहा था। बाबा कहता है बाप तो देता है तो बच्चे खर्च कर, अपनी कमाई से तो बाबा कहता है खर्चे नहीं होते। तो बाबा कहता है बच्चे बाप बैठा है बैकबोन बन के, तुम क्यों दुखी होते हो? तो संतुष्ट आत्माएं बनो। सबसे बड़ा खजाना ही है संतुष्टता। ज्ञान से जो हमको सबसे पहली प्राप्ति होती है वो है सेटिस्फेक्शन, अपने रोल से, दूसरों के रोल से, ड्रामा से, भगवान से, सबके प्रति आत्मा संतुष्ट हो जाती है कि ये ड्रामा कल्याणकारी है। तो बाबा कहता है सबसे बड़ा खजाना है संतुष्टता। होली हंस वे हैं जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। तो बाबा कहता है इस समय होली हंस वो बच्चे हैं जो हर किसी में कोई ना कोई विशेषता देखेंगे। है तो कलयुग, कलह कलेश, 5 विकार। बाबा कहता है ये सांप सबके गले में लटके पड़े हैं अभी विकार। लेकिन बाबा कहता है तुम सांप को नहीं देखो, तुम मणि को देखो। तो जो होली हंस आत्माएं हैं, बाबा कहता है वो कंकड़ नहीं चुगती, वो मोती चुगती है। सबकी विशेषता देखो, बाबा कहता है। तो यही विशेषता देखते देखते बाबा कहता है आप विशेष बन जाओगे। देह का भान अपना भी खत्म, दूसरे का भी खत्म। यही बाबा कहता है सबसे सरल युक्ति है। जब तक किसी को आत्मा नहीं देखेंगे, विशेषता नहीं दिखने वाली। इसलिए बाबा हमको पक्का कराता है बच्चे अपने को भी आत्मा समझो तो दूसरे को भी आत्मा समझो। तो ऑटोमेटिक उस आत्मा के प्रति हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कीर्ति
सब कुछ अपने आप चेंज हो जाती है, दुआएं निकलती हैं सबके लिए। तो बाबा इस समय हमको यही लेसन पक्का करा रहा है कि देहधारियों को बाबा कहता है आपने याद नहीं करना, एक बाप दूसरा ना कोई। ओम शांति।